हेलो स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी में हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न अर्थात क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, इस श्रेणी में मैं आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्राइल साइनाइड यानी कि कार्बोनिल यौगिक यानी कि एल्डिहाइड कीटोन आदि बता चुका हूं। और उसके बाद में आज जो बतलाने जा रहा हूं वो एल्कोहल्स के बारे में बतलाने जा रहा हूं। इसके ऊपर मेरे काफी वीडियो बन चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे। मेरे वीडियो में आप ये देखेंगे कि जैसे आप कक्षा में, क्लासरूम में कोई चीज सीख रहे हैं, बैठे पढ़ रहे हैं, वैसा आप अनुभव करेंगे। और उसी के आधार पर मैं ये नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं एल्कोहल्स का। एल्कोहल्स में क्या होता है कि जब किसी श्रृंखला के साथ में OH समूह जुड़ा रहता है तो इसको एल्कोहल कहा जाता है। जैसे CH3OH मेथिल एल्कोहल, क्योंकि CH3 CH2 एथिल एल्कोहल, ये N प्रोपिल एल्कोहल। फिर यहाँ OH लगा है तो यहाँ नीचे OH लगा है तो इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। ये ब्यूटिल एल्कोहल है, CH3 CH2 CH2OH N ब्यूटिल एल्कोहल। यदि OH यहाँ लगा रहता है तो नीचे आइसोब्यूटिल एल्कोहल और S ब्यूटिल एल्कोहल। इनके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो इसमें बड़ा सिंपल सा काम है। जैसे मान लो मैंने पहले प्रत्येक समूह का क्या चीज है कि पश्य लवण बताया है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का बताया है कि ओइक अम्ल होते हैं, साइनाइड्स का नाइट्राइल बताया है, एल्डिहाइड का मैंने एल बताया है, जैसे मेथेनेल, एथेनेल, और उसके बाद में कीटोन्स के लिए मैंने ऑन शब्द बताया है, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन एक्सेट्रा। आज मैं इसका एल्कोहल तो पुरानी पद्धति का नाम है और कुछ नहीं करना, आपको ऑल शब्द लगाना है। ये ऑल शब्द लगाना है, ऑल शब्द लगाना है, और कुछ नहीं करना। ये ऑल शब्द जब आप किसी हाइड्रोकार्बन के साथ में लगा देंगे तो एल्कोहल। तो अब यहां से CH3OH, इसमें एक ही कार्बन है इसलिए इसको मेथ, और मेथ में इसको क्या लगाएंगे, मेथेन, और ये मेथेनॉल। ये ऑल शब्द बोला, ऑल होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो मेथेनॉल। इसी प्रकार से CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। मेरे साथ बोलिए, आप भी आवाज से पहचानेंगे तो इन्हीं आवाज से आप ये पहचानेंगे। यदि मैं मेथेनोइक ओइक बोल देता हूं तो COH लगाना पड़ेगा। यदि मैं मेथेनेल बोल देता हूं तो CHO लगाना पड़ेगा। और यदि मैं ऑन की आवाज बोलता हूं तो प्रोपेन, तो उस समय आपको CO। यानी कि जो आवाज मैं आपको दे रहा हूं आईयूपीएसी के अनुसार से, उस जो आईयूपीएसी ने रिकमेंड की है उन्हीं के आधार पर ही यौगिकों का नाम लिखा जाता है। अब जैसे ये एथेनॉल हो गया, और ये क्या चीज, CH3 CH2 CH2OH। जब ये OH यहाँ किनारे पर लगा रहता है 23 कार्बन से, तो इसलिए अब नई, इसमें पुरानी पद्धति से तो N प्रोपिल एल्कोहल है, लेकिन नई पद्धति में आपको दोबारा कार्बन लिखना पड़ेगा। इसकी जिस कार्बन पर OH लगा रहता है उसको 1 नंबर, और इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन और 1 और, यानी 1 पे, और इसको ही आईयूपी कह सकते हैं 1 प्रोपेनॉल। ये 1 प्रोपेनॉल भी कहा जा सकता है, या प्रोपेन 1 ऑल, यानी कि पहले कार्बन पे OH लगा। इसको आइसोप्रोपिल, जब ये OH दूसरे कार्बन पे लगा है तो इसको आइसोप्रोपिल। जब आप नंबरिंग करेंगे तो इसका नंबरिंग हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल।
प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, या ये यहाँ 2 और कर देंगे, प्रोपेन 2 और, ये इस तरह से प्रोपेन 2 और। अब यहाँ इस तरह इसको इसी तरह से 1 ब्यूटेनॉल, यहाँ 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ऑल, दोनों ही सही हैं, ब्यूटेन 1 ऑल या 1 ब्यूटेनॉल। और उसके बाद में इसको क्या बोलेंगे आइसो, इसको 1 2, ये 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4, तो ये आपको इसको क्या बोलेंगे 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। तो ये ब्यूटेन 2 ऑल, इसको वैसे बोलेंगे तो ब्यूटेन 2 ऑल के नाम। इस प्रकार से आपको एल्कोहलों के नाम लिखने हैं। अब मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूं, बेसिक में इस आधार पर समझाता हूं कि इस पर ये तो आपने लिख लिए होंगे, लेकिन बेसिक्स जो स्केलेटन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको जब भी ये समझाने की कोशिश की है तो मैं स्केलेटन बताता हूं। पहले आपको एल्क लेते हैं, रूट नेम, और उसके बाद में यहां पश्य लगन, प्राथमिक पश्य लगन, प्राथमिक पश्य लगन, ये प्राथमिक पश्य लगन, और उसके बाद में सेकेंडरी द्वितीयक पश्य लगन, और यहां ये पश्य लगन। तो अब मैं आपको इस आधार पे बताता हूं, जैसे मान लो आपने ये लिखा है CH3 CH2 CH2 और ये OH कर दिया, CH2OH। इसका नाम मैंने अभी आपको प्रोपेनॉल बताया, 1 प्रोपेनॉल बताया। तो इसमें आपको सबसे पहले एल्क ढूंढना पड़ेगा, एल्क का मान ज्ञात करो। तो एल्क का मान यहां पर कितना है, ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको जो मैं एल्क बोलता हूं तो आप ये सोचते हैं मैं बड़ा सस्पेंस पैदा कर रहा हूं, लेकिन नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी पुस्तक में एक सारणी बनी हुई है एल्क्स की, उसमें यदि किसी यौगिक में 1 कार्बन होता है तो मेथ 2 होते हैं, तो एथ 3 होता है तो प्रोप, इस तरह से प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप आदि की आपकी श्रेणी बनी है, तो उनको एल्क कहते हैं। तो यहाँ पर आप एल्क का मान ज्ञात करने के लिए आप कौन सा मेथ लगाएंगे, एथ लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे, ब्यूट लगाएंगे। यहाँ कार्बन लंबी श्रृंखला का चयन करो और उसमें कार्बन को गिनो, उनका नंबरिंग कर दो, तो ये 2 3, तो ये प्रोप, एल्क की जगह आप प्रोप करेंगे। क्या करेंगे? प्रोप कर देंगे। और मान लो अभी मैं इसको इस कंपैरिजन में लेता हूं, देखिए आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये OH, मान लो ये ऐसा है, तो भी आप इसको 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन यहां पर भी आप प्रोप करेंगे। क्या करेंगे? प्रोप करेंगे। मान लो मैं ये लेता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH2OH, सॉरी ये CHOH कर दिया, CH2OH कर देता हूं, ये आ गया आपका। तो ये भी आपका इसी तरह से आया। तो यहां पर भी आप इसको 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, और यहां पर भी आप प्रोप करेंगे, यहां पर भी आप प्रोप, क्योंकि तीनों में कार्बन 3 है। अब मैं आपको ये प्राथमिक पश्य लगन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूं कि इस श्रृंखला में सबके सब सिंगल बॉन्ड है। क्या चीज है? सिंगल बॉन्ड है, तीनों की तीनों सिंगल बॉन्ड है। तो प्रोप के साथ यहां एन लगा देंगे, प्रोपेन हो जाएगा। अर्थात पश्य लगन 3 ही होते हैं, एन, इन और आइन। प्रोपेन, इन, आइन केवल 3 होते हैं। तो जब ये तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ प्रोपेन हो गया और ये और हो गया, तो प्रोपेनॉल, ये
प्रोपेनॉल हो गया। और प्रोपेनॉल कौन सा हो गया? 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि पहले कार्बन पर ओल लगा है। और दूसरा मैंने ये बताया ही आपको, प्रोपेन और 1 और, ये तरीका भी इसका नाम लिखने का हो सकता है, ये भी है। तो 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1। अब मैं यहां बताता हूं आपको कि पश्य लगन का, ये पश्य लगन जो है, प्राथमिक पश्य लगन, यहां ये डबल बॉन्ड है। अब आप इसको प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये 3 का इस ईन को बताना पड़ेगा, और ईन की जो पोजीशन देंगे तो प्रोपीन यहां लिखने से काम नहीं चलेगा। प्रोप 1 ईन, प्रोप 1 ईन है ये, क्योंकि पहले कार्बन पर है, और OH किस पे है? 1 और, इसलिए यहां 1 और, ये आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो प्रोपीन, ये तब आपको ये इस तरह से जब आएगा, तो ये जो है तरीका यही सही है। अब इसको आप प्रोपीन और प्रोपिनोल कर देंगे, और 2 प्रोपिनोल, तो ये बड़ा दिक्कत आएगी। इसलिए आपको इन की पोजीशन बतानी पड़ेगी, ऑल की बतानी पड़ेगी। इसलिए बेटर ये है कि आप इस तरीके से इसके नाम लिखें, प्रोप 1 इन 1 ऑल। अब ये आ जाएगा प्रोप, यहां ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए पश्य लगन, प्राथमिक पश्य लगन आइन आएगा प्रोप में। प्रोप 2 आइन पहले से ही लिख देंगे, प्रोप 2 आइन और 1 ऑल, ये आपका नाम हो जाएगा। प्रोप 2 आइन, प्रोप 2 आइन, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ये क्या होगा? 1 और हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपको कि ये पश्य लगन जो हम एन लगाते हैं, अरे यदि सिंगल बॉन्ड होते तो सारे प्रोपेन हो जाते हैं, यदि उसमें डबल बॉन्ड है तो ये केवल 3 ही होते हैं। कहीं चले जाना, किसी भी यौगिक में चले जाना, यदि यहाँ पर मैं COH लगा दूं, यहाँ पर COH लगा दूंगा, तो क्या लिखेंगे? प्रोप 2 इनोइक एसिड। प्रोप, क्योंकि COH के नंबर हम ओइक में, क्योंकि वो ओइक नंबर जो होता है सबसे सीनियर होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए वह हमेशा 1 पर आता है, इसलिए उसको 1 नंबर देने की जरूरत नहीं होती है, और वहां प्रोप 1 इनोइक एसिड हो जाएगा यहां से। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। अब मैं पश्य लगन, द्वितीय पश्य लगन क्या है? और द्वितीय, ये सब में यहां द्वितीय पश्य लगन क्या होते हैं? सारे के सारे जो है ओइक अम्ल बोला है, नाइट्राइल बोला है, एल्डिहाइड का एल बोला है, कीटोन का ओन बोला है, वो सब के सब द्वितीय पश्य लगन है, इनको बोला जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपको इसके स्केलेटन का, बेसिक्स का आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं यहां पर, कि जैसे ये अभी मैंने आपको ये बताया था कि CH3 CH और CH2 CH2 OH, ठीक है। और फिर मैं बता रहा हूं CH3 CH2 CH OH, और यहां CH3, और फिर मैं आपको ये बता रहा हूं CH3 और CH3 और ये OH, अर्थात ये CH3 में यहां ले आया, तो ऐसा ही यौगिक ये बन जाएगा CH3 इस तरह। इसको मैं कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। मैं अब आपको क्या बताना चाहता हूं, ये बड़े एल्कोहल, इसको ऐसा भी लिख देते हैं कि 1 डिग्री, 1 इस तरह से लिख देते हैं से, यहां इसको सेकेंडरी एल्कोहल, इसको टर्शियरी एल्कोहल, और वही इसको सेकेंड डिग्री या इसको 3rd डिग्री कहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले की यौगिक, पहले जो मेरा एल्केन के अंदर जो वीडियो बताया था उसमें मैंने बताया है कि कार्बन के परमाणु 4 प्रकार के होते हैं।
4 प्रकार के कार्बन परमाणु होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन परमाणु। तो उसके आधार पर यदि ये कार्बन परमाणु जो होता है प्राथमिक कार्बन परमाणु है, कौन सा परमाणु है? प्राथमिक कार्बन। तो अब मैं आपको फिर बताता हूं कि मान लो ये सीरीज है, यहां इसको देखो आप, CH3, यहां पर मैंने CH3 और फिर मैंने लिख दिया CH, फिर मैंने लिखा CH3, फिर मैंने लिखा CH2 और मैंने लिख दिया CH3। मान लो इसका मैं नाम बता देता हूं, तो 1 2 3 4 और 5, तो इसका नाम हो जाएगा 2 2 3 ट्राइमेथिल पेंटेन नाम हो जाएगा, ये नाम आ गया। चलो ठीक है। तो अब मैं यदि आपसे ये पूछूं कि 2,2 में कि प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक और चतुष्क कार्बन परमाणुओं को समझाइए, तो आप कैसे समझाएंगे? तो मैं बताता हूं आपको दोबारा कि जो कार्बन की 4 वैलेंसियां होती हैं, 4 में से यदि किसी एक वैलेंसी पर कार्बन लगा रहता है तो वो कार्बन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु होता है। जैसे ये कार्बन 3 है तो इसकी इस वैलेंसी पर एक ही कार्बन, इससे इनसे कोई मतलब नहीं है, ये जो वैलेंसी है इस कार्बन की, इससे एक कार्बन है, इसलिए आप जितने भी ये किनारे वाले कार्बन परमाणु होते हैं, ये है कार्बन, ये है क्योंकि इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, इससे भी एक जुड़ा है, इससे ये एक जुड़ा है, इसलिए ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी कार्बन परमाणु। यानी कि जो बाहर किनारे वाले कार्बन परमाणु होते हैं उन सबको प्राथमिक कार्बन परमाणु कहते हैं। और जिस पर कार्बन परमाणु की 2 वैलेंसियों से, जिस कार्बन परमाणु की 2 वैलेंसियों पर कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं, मान लो ये कार्बन है, इसके एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन, तो ये कार्बन परमाणु सेकेंडरी कार्बन परमाणु हो जाएगा। ये कार्बन परमाणु कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। और यदि किसी कार्बन परमाणु की 3 संयोजकताओं से, तीनों संयोजकताओं से 3 संयोजकताओं से 4 होती है कुल मिलाकर के, उनमें से 3 संयोजकताओं पर कार्बन जुड़े रहते हैं। जैसे ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है तीसरे नंबर वाला, इसकी 3 1 2 और 3 एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको कौन सा बोलेंगे? सेकेंडरी। इसको टर्शियरी कार्बन बोलेंगे। इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे? टर्शियरी कार्बन बोलेंगे। और जिसकी चारों वैलेंस, ये कार्बन है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां से 4 लगा करके इसको क्वाटरनरी या चतुष्क कार्बन परमाणु कहते हैं। इस प्रकार से कार्बन परमाणु 4 प्रकार के होते हैं और इन कार्बन परमाणुओं पर पाए जाने वाली हाइड्रोजन उसी नाम से जानी जाती है। प्राथमिक कार्बन पर पाई जाने वाली हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन प्राथमिक हाइड्रोजन है, ये भी प्राथमिक हाइड्रोजन है, ये सब जो प्राथमिक कार्बन पर है उनको प्राथमिक हाइड्रोजन कहते हैं। और जो सेकेंडरी कार्बन पर होती हैं उनको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन 4 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? मैंने कहा है चतुष्क कार्बन, चतुष्क हाइड्रोजन, अरे नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं आपको। क्या बोल रहा हूं? चतुष्क कार्बन 3 ही प्रकार की होती है। चतुष्क कार्बन तो ये है, इस पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए इसको चतुष्क, इसलिए हाइड्रोजन 3 ही प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चतुष्क जो कार्बन होता है उसकी चारों वैलेंसियों पर कार्बन जुड़े रहते हैं, अतः हाइड्रोजन वहां होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, इसलिए कार्बन तो हाइड्रोजन तो 3 ही प्रकार के होते हैं। तो मैं समझता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो मैंने बताया था कि टर्शियरी, अब मैं एल्कोहल के बारे में बताता हूं। जब ये OH प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है तो इसको प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं।
अब ये जो कार्बन है किनारे वाली है, इसको आते हैं, और फिर पहचान के लिए इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो CH2OH होता है। क्या होता है? CH2OH। जब CH2OH के रूप में मिलेगी उसको प्राथमिक एल्कोहल, क्योंकि ये किनारे वाली हाइड्रोजन है, किनारे वाला कार्बन है, इसके यहाँ 3 हाइड्रोजन होनी चाहिए थी, एक हाइड्रोजन को हटा करके OH लग गया, इसलिए CH2OH ये प्राथमिक एल्कोहल है। अब यहाँ ये कार्बन कैसा है? 1 2 वैलेंस से कहा, तो इसलिए सेकेंडरी है और सेकेंडरी पर OH लगा है, तो यहाँ पर आप इसकी जो ग्रुप करेंगे CHOH करेंगे। ये सेकेंडरी एल्कोहल होती है। जब CHOH होता है तो सेकेंडरी एल्कोहल, और उसके बाद में जब ये तीनों पर लगी रहती है, टर्शरी कार्बन है, टर्शरी, इसलिए इसको टर्शरी एल्कोहल बोला जाता है। इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं होती, ये होता है। ये सब चीजें आप जब कार्बोनियम आयन के बारे में जानेंगे तो भी प्राथमिक, सेकेंडरी और तृतीय कार्बोनियम आयन होते हैं, तो तब भी आप ये काम में लेंगे। वो आगे जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि भी ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कार्बोनियम आयन क्या होते हैं। तो आशा करता हूं कि आप ये जो है एल्कोहल, जो प्राथमिक, द्वितीय और एल्कोहल हो गई है, इनको आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको मिक्स्ड करके बताता हूं, जिससे यहां से आपने ये बता दिया कि ये CH3, मान लो CH3, यहाँ CH, और ये CH2, और ये CH2, और ये OH, यहां मैंने OH लगा दिया, तो बहुत बढ़िया बात है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर मान लो यहाँ और यहाँ मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया? CHO समूह लगा दिया। यहां मैंने क्या लगा दिया? CHO समूह लगा दिया। तो यदि CHO नहीं होता, यहां मान लो 2 कर देता, CHO नहीं होता, तो इसका नाम 1 2 3 4 1 ब्यूटेनॉल हो जाता। क्या हो जाता? 1 ब्यूटेनॉल। लेकिन अब मैंने यहाँ एक हाइड्रोजन हटा करके CHO लगा दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम क्या? आप क्या चाहिए? यहाँ पर सीनियर समूह आ गया है, जो ज्यादा क्रियाशील समूह आ गया है, उसका सीनियर समूह की कार्बन को 1 नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको 1 नंबर। और इसको 1 नंबर देने के बाद में इस लंबी श्रृंखला 1 2 3 और ये 4 और 4 कार्बन का, तो ये लंबी श्रृंखला हो जाएगी। अब और इसका नाम अब क्या लिखेंगे? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेनॉल। ये नाम मैंने बताया, ब्यूटेनॉल। और ब्यूटेनॉल में 2 कार्बन पे कौन लगा है? 3 और ये 4, तो ब्यूटेनॉल को तो हमेशा 1 ब्यूटेनॉल ही होगा, ये क्योंकि ब्यूटेनॉल है, सीनियर समूह है, और यहाँ पे 2 है, मेथिल है, और ये क्या चीज है? और 4 पे हाइड्रोक्सी है। तो M और H में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी, फिर 2 मेथिल ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनॉल नाम हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आप इनके जब कोई सीनियर समूह होता है तो OH समूह क्या होगा? तो पूर्व लगन में आ जाता है। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे। अब मान लो मैं यदि आपको इसका नाम यहाँ लिखूं, CH3 CH2, यहाँ Cl कर दिया मैंने, यहाँ CH3 कर दिया, और यहाँ CH2, और ये मैंने OH कर दिया। मान लो आपको इसका नाम लिखना है, तो इसमें तो OH, Cl से OH समझ जाए। ये लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की? 4 की, 1 2 3 और 4 कार्बन आते, ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। यहाँ ब्यूटेनॉल, आपको ब्यूटेनॉल 1 ब्यूटेनॉल लिखना जरूरी है। ब्यूटेन 1 ऑल,
यदि आप 1 नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब आप OH की पोजीशन इसमें बदल सकती हैं। OH यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता था, तो इसलिए ब्यूटेन 1 और लिखना जरूरी है पेरेंट कंपाउंड का नाम। अब आप ब्यूटेन, ये क्लोरो है, ये मैथिल है, 3 क्लोरो, क्या लिख देंगे 3 क्लोरो, और उसके बाद में 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल, तो ये 2,2 डाई मेथिल, और ये हो जाएगा 3 क्लोरो 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन 1, और इसका नाम हो जाएगा। तो ये मैंने आज आपको अल्कोहल के बारे में बताया, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के बता दिया, और एक पुरानी वीडियो की बात भी मैंने बता दी है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक और चतुष्क कार्बन परमाणु भी होते हैं। इस प्रकार से आप इस मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आप इस वीडियो को, मैं समझता हूँ यदि आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यदि आपको IUPAC समझनी है तो आपको प्रैक्टिस, कोई आधे घंटे में पूर्ण घंटे में नहीं समझा जा सकता। मेरे कम से कम 20 वीडियो आपको इसके बारे में मिलेंगे। मैं एल्केन के बारे में 8-10 वीडियो बना चुका हूँ, एल्कोहल, इनके प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। तो यदि आपको IUPAC में पारंगत होना है, एक्सपर्ट होना है, तो मेरे जितने भी वीडियो मैंने IUPAC पे बनाए हैं उनको देखिए, आपको जरूर लाभ होगा, और देख करके अपने साथियों को बताइए, और साथियों को भी बता करके उनको कहिए कि इन वीडियो को देख करके लाभ उठाएं। यही जो मैं आपसे, और इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों से। थैंक यू वेरी मच।